दिख रहा था राइट राइट। ठीक है बेटा, ध्यान दो। तो देखो स्क्वायर पढ़ रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 30 का 900, 31 का 961। मतलब कहने का है ये कि हर बच्चे को 31 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। समझ रहे हो? पहली बार 31 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। बाकी इससे बड़ा कोई स्क्वायर निकालना है उसकी विधि देख लो। जैसे मान लो कोई भी बड़ा निकालना है, मान लो 31 से लेकर 100 तक के, ठीक है? 31 से 100 तक के निकालना है। फिलहाल तो 30 तक याद कर लो। 31 से 100 तक के, जैसे मान लो कोई संख्या आई 78, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। 78 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 8 का पढ़ा 8 में पढ़ोगे 64। ठीक है बेटा? जितने लिखे हैं सबकी गुणा कर दो। 2 8 16, 16 7 112, 112 लिख दो, 1 छोड़ देना। ठीक है बेटा? और 7 का भी स्क्वायर करना है, 49, 1 छोड़ देना, इसको जोड़ दो। 4 6 2 8 और 9 1 10, 5 और 1 6। ठीक है? ठीक है बेटा? 78 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 60 84। क्लियर है? ऐसे ही आपको मान लो 97 का स्क्वायर निकालना। किसका निकालना? 97 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, 2 7 14 126 और 9 81, 9 4 से 10, 9409। कितना आएगा? 9409। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये निकालो सभी लोग। 91 का स्क्वायर, चलो करो। 91 का स्क्वायर निकालो। 91 का स्क्वायर निकालो, जल्दी निकालो। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 लिख लो। 2 1 कम 2 ने 18, 9 ने 81। ठीक है बेटा? 1 ऐसे ही आएगा, 8 ऐसे ही आएगा। 1 1 2 82 81 आएगा। कितना आएगा? 82 81 इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा? ये चीज क्लियर हो गई? क्या हुआ बेटा? कैसे बैठ रहे हो? इधर आओ, इधर। किससे पूछा तुमने? बाहर जाओ, जाओ बाहर। किससे पूछ के पूछे? जन्मत आओ, जन्मत चले जाओ, दूसरा काम देंगे। क्लियर हो गया बेटा? दूसरी चीज देखो, यहाँ पर एक चीज और जाने वाली। जिसके लास्ट में बेटा 5 है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लो आपका 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है, 86 का स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर है। ठीक है? जब मर्जी 2 आएगा चला जाएगा, मैं नहीं बैठूंगा।
स्पष्ट शब्दों में सुन लो। 1 बजे आके बैठ जाओ और 2:30 बजे तक हमारी क्लास में होने चाहिए। बाद में मन आए वो करो। पानी भी पीने कोई नहीं जाएगा, बोतल लेके आओ, लेके बैठो। हम जाते हैं बीच में पानी पीने, फिर जब हम नहीं जाते तो हमें कैसे प्यास लग जाती है? लगी जाती है तो बोतल लेके बैठो, बोतल लाओ, कोई नहीं जाएगा बाहर, ना आएगा ना जाएगा। लेट आओगे बाहर बैठो आराम से। 1 बजे यहाँ होने चाहिए सारे बच्चे। और रजिस्टर में एंट्री करते हो, आगे रोल नंबर होना चाहिए। समझ रहे हो? खेल बना रखा, फिर एक चीज समझ रहे हो, पैसे देके भी ऐसी पढ़ाई नहीं मिलने वाली। जाओ ट्राई करिए, आना जाके जाओ। सही कह रहे हैं। देखो 55 25 कुल मिला के 25 आ गया। और 3 की गुणा 1 बढ़ा के बेटा करनी है, 3 की गुणा 4 से, तो 1225। ठीक है बेटा? 55 25 और 4 की गुणा बढ़ा के करनी है 5 से, 3। क्लियर है बेटा? 5 जिसके लास्ट में उसका स्क्वायर आसानी से निकल जाता है। 55 25 और 5 की गुणा आगे बढ़ा के 6 से करेंगे 3। ठीक है बेटा? आगे कर लेंगे ना। 55 25 6 सबको 42। कोई डाउट? सारे कर लो। 105 का भी स्क्वायर अगर करोगे तो भी हो जाएगा। 55 25 और 10 की गुणा 11 से 110। क्लियर है? कर लो। के आसपास स्क्वायर। पचास के आसपास का मतलब 50 से थोड़े छोटे या 50 से 65, उनका स्क्वायर आसानी से निकल जाता है। देखो कैसे निकलेगा, ध्यान दो। देखो बेटा 50 का स्क्वायर जैसे है 2500 होता है। कितना होता है बेटा? सबको पता होगा, ठीक है। इधर 50 से कम के लिखेंगे, जैसे 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ठीक है। इधर निकालेंगे 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर निकालना हो तो बड़ी आसान है। ये 50 से बेटा कितना कम है? 1 कम है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 ना लिख के 0 1 लिख दो। और जैसे 1 कम है तो 1 इसमें से घटा दो, 2401 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये 2 कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 0 4 केवल 4 नहीं, ठीक है। और ये 2 कम है ना 50 से, तो इसमें से 2 कम कर दो, क्लियर है नहीं? ये 3 कम है तो 3 3 9 0 9, और इसमें से 3 कम कर दो 22। इसमें 4 कम है 16, 4 इसमें से कम कर दो। कोई डाउट बताओ बेटा? ऐसी चीज ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 1 जुड़ेगा इसमें 26 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 से ज्यादा है तो जुड़ेगा। ऐसे यहाँ 2 दूरी 4, अब 25 में कितने जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे, ठीक है। ये कितना ज्यादा है? 9, 25 में कितने जुड़ेंगे? 4
4 चौको 16, 4 ज्यादा ना 25, 4 ये बात भी समझ आ गई? यस सर। कर लो नोट। सर ये वाला मैंने सैंपल 50 के आसपास प्रॉब्लम होगा, वो तो समझ जाएगा, लेकिन इतना नहीं चलाना। अभी 100 के आसपास वाले नहीं बता देंगे नहीं, ये दूसरा डाल लो 100 के आसपास के वाले। ये रब कर दें। देखो 100 का स्क्वायर आपको पता ही है 10,000 होगा, इससे इधर वाले 99, 98, 97, 96, ठीक है। इससे आगे 101, 102, 103, 104, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ये 100 से कितना कम है? 1 कम है ना, 1 का स्क्वायर 0,1, इसमें से नहीं घटाने, इसमें इसी में से घटाना है। हाँ ठीक है बेटा, इसमें 2, 0, 4, इसमें से ही 2 घटेगा, 3 कम 9, इसी में से 3 घटाओ, 4 कम 4 कम 16, इसी में से 4 घटाओ। हाँ नहीं समझे? कोई डाउट? ऐसे ही इसमें 101 एक एक्स्ट्रा है, अब इसी में 1 जुड़ेगा, 102, 2 दूनी 4, 0 4, इसी में 2 जुड़ेगा, 104, इसमें 3 जुड़ेगा, नहीं 3 9, अभी जुड़ेगा 106, ठीक है। इसमें 4 16, 104 जुड़ेगा, 112, आगे प्रॉब्लम होता है इसको। नोट हो गया ये वाला? कल छुट्टी तो नहीं है? आज पड़ेगा होती है ज़्यादा।
का पूछ हो गया। हाँ क्वालिटी वही नहीं तो हो गया। हाँ वही कॉलेज वालों से पूछ रहे थे। सही बात क्वालिटी ये बात क्वालिटी में ठीक है सर। ये बात क्वालिटी छुट्टी थी तो यहाँ को छुट्टी नहीं हुआ यहाँ पढ़ाया हुआ। देखो बेटा देखो एक चीज और नोट में देखो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। कहने का मतलब जब किसी का वर्ग निकलेगा तो लास्ट में आपका 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। समझ रहे हो बेटा? किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के बाद लास्ट वाला अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा नियम क्या है? अंतिम दो अंक 1 से 24 तक के वर्गों के ही होते हैं, वर्गों के ही होते हैं। मतलब 24 तक के वर्ग हैं वो वही अंक आएंगे लास्ट के दो। जैसे इधर ध्यान दो, पहले लिखो नहीं, इधर ध्यान दो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या है? 0, 1। 2 का स्क्वायर, उसके बाद 0, 9। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का 64, 9 का 86, 10 का 100, 11 का 12 का, मतलब लास्ट के दो अंक नहीं होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। इसके बाद 13 का, 14 का और 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का। अब देखो 5 अगर 25 का निकालोगे देखो 625 आया। 25 देखो कहीं ना कहीं मिला। 26 का निकालोगे 676, कहीं ना कहीं 76 मिल रहा होगा। 27 का निकालोगे 729, देखो 29 कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। ठीक है। 31 का निकालोगे 961, 61 कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। मतलब यही आते रहेंगे, इसके अलावा दो अंक हो ही नहीं सकते। इसके अलावा दो अंक लास्ट के हो ही नहीं सकते पूर्ण वर्ग संख्या में। तो इसको भी बेटा नोट करो, समझ लो। ये चीज इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं पे नहीं मिल सकती, मैंने बताया। ठीक है, बड़ा है आप तक ये समझ गए? यही है, ये सब आप क्लियर नहीं हुआ, आप क्लियर नहीं हुआ। हमने जैसे बताया सब के ऐसे सब पूरा समझ गए?
जी सर। आगे बढ़े। जी सर। देखो बेटा, अब बात करते हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ कितनी हैं। विधि है एक गुणनखंड विधि, एक घात विधि, समझ रहे हो? कुछ वर्ग के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा 121 का स्क्वायर क्या आएगा? ये ऑप्शन है 14,681, बी 14,641, सी आपका 15,001, डी है 14,581। ये का स्क्वायर अब दिख रहा है, यहाँ है 14,681, 14,641, 15,001, 14,581। अब दिख रहा है बेटा? देखो बेटा, इसको करने के तो बहुत तरीके हैं। एग्जाम में अगर आए तो हमारा टाइम बचेगा इस क्वेश्चन में, है नहीं? टाइम बचेगा कैसे बेटा? ध्यान दो इधर, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, एक ही बार में समझ जाओ। 1 और 2 2, 3 और 1 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 को हम जोड़ दो, कितना है? 6 और 1 यानी कि 7। देखो किसमें आ रहा है, 7 चेक करना। 1 4 5 6 11 8 19 1 20, 20 को जोड़ो तो 2 आएगा। ये आंसर बेटा समझ में आएगा? 1 4 5 5 6 11 4 15 1 16, 16 का जोड़ो 7 आंसर। 1 5 1 7 ये भी 7 आ रहा है। 1 4 5 5 10 8 18 1 19, 19 में 10 और 10 में 1, ये नहीं होगा। अब ये 2 आंसर आया 7 वाले, ठीक है? और तुम्हें यहाँ से 21 का स्क्वायर तुम्हें पता ही है 48 होना चाहिए लास्ट में, ना कि 0 1। 0 1 तो तभी आएगा जब लास्ट में भी 0 1 ही होगा, तभी आएगा। 0 1 हो तभी 0 1 आ सकता है, वरना 0 1 नहीं आ सकता। समझ रहे हो? ये सभी 3 अंकों के लिए है। कितने भी अंक हो, 3 छोड़ो, 4 हो, 5 अंक हो, 6 अंक हो, 2 अंक हो, सबके लिए मान लो, ठीक है? हाँ, यूनिट में तो ये तो वो है डिजिटल, हाँ डिजिट संभाला। ये वाला आ देखो 75 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन है बेटा 56 25, बी आंसर है बेटा 76 25, सी आंसर है बेटा 56 75, डी आंसर है बेटा 5 5 5 5। पहला वाला ये तो आसानी से रूल के हिसाब से निकाल लोगे, है नहीं? 56 25 आ जाएगा। नहीं पता तो 5 5 12 12 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आना चाहिए? 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो गया। 9 किसमें आ रहा? 5 6 11 2 13 5 18, 9 आ गया। 7 6 13 2 15 5 20, 5 6 11 7 18 5 23, 5 20,
कौन सा आंसर है? पहला ही आ गया, 9 केवल इसी में आ गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट? क्वेश्चन है बेटा 221 का स्क्वायर। बताओ बेटा आंसर। दो, 2, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, आपस में जोड़ो 7। अब क्या जोड़ना है? 7। 4, 8, 12, 5, 17, 4, 21, 22, 22 में 4 आंसर। ठीक है बेटा, 4, 8, 12, 20, 24, 25 कितना आएगा? 7। 4, 8, 12, 18, 4, 22, 23, 4, 8, 12, 18, 19 आ जा रहा? तुरंत नहीं आ जा रहा? सरल है। बताओ बेटा इसका आंसर। देखो एक चीज और बता दें, जैसे देखो इधर देखो, इसका डिजिट कितना है? 4 है, 9 जोड़ दो। अब कितना डिजिट था? इसका डिजिट सब 4 ही। फिर 9 जोड़ो, फिर 9 जोड़ो, इससे 4, 9, 13 हो गया। इससे 4 मतलब 9 जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 9 को हटा के भी जोड़ सकते, 9 मत जोड़ो, 9 को हटा दो। ठीक है बेटा, 9 को मत जोड़ा करो, 9 को मत जोड़ो। 9 जोड़ने ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात? बताओ इसका आंसर। 2, 4, 6, 3, 9, 1, 10, 10 काम करो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। क्लियर है बेटा? अब 5, 7, 12, 6, 18, 1, 19, 19 का 10, 10 का 1, यही आंसर आएगा। 5, 1, 6, 7, 13, 6, 19, 20, 20 में बेटा 2 आएगा। 5, 2, 7, 7, 14, 6, 20, 21 में बेटा 3 आएगा। 5, 6, 11, 7, 18, 24, 25 में बेटा 7 आएगा। कोई है नहीं? आगे कोई डाउट है बेटा? कितना बड़ा भी इसका और लो, आराम से कर लो, एक और कर लो इसी तरह का।
आप लाइन देख लो, ऐसा देख लो। बताओ एड्रेस का आंसर। और किसी में आ रहा ना? नहीं आ रहा। स्क्वायर बेटा अगर आ गया एग्जाम में आप लोग निकालोगे, सबको आ गया बेटा, क्लियर? ठीक है, इससे सरल मेथड बेटा हो नहीं सकता, हो सकता है? ऑनलाइन में भी नहीं मिलेगा बेटा, और मैंने आज तक बेटा कभी तैयारी नहीं की, अभी मैंने तैयारी नहीं की, केवल अपनी सिंपल पढ़ाई की। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का ये अंक में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। क्या होती है? शून्यों की संख्या हमेशा कैसी होगी? किसी भी संख्या के लाख में 2 जीरो होंगे, या फिर सीधे 4 जीरो होंगे, या फिर सीधे 6 जीरो होंगे। समझ रहे बेटा? सम के रूप में जीरो होंगे, तभी वो हो सकते हैं वरना नहीं हो सकते। कभी 5 जीरो नहीं होंगे लाख में, ना ही कभी 3 जीरो होंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में लाख में जीरो की संख्या क्या होगी? सम होगी। मतलब 2 होंगे जीरो, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या ठीक है, जोड़े होना बहुत जरूरी है। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है इसको लेके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, एक है भाग विधि और एक है गुणनफल विधि। समझ रहे हो? तो दोनों विधियों को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। वर्गमूल, ठीक है ना? वर्गमूल डालो। अभी तक वर्ग पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे वर्गमूल।
निकालना है। देखो बेटा एक है गुणनखंड विधि, एक है बेटा भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या करना है, ऐसे काटना है, दो से काटो, दो दूनी 4, दो पंचे 10, दो नियम 18, दो दूनी 4, फिर दो से काटो, दो एकम, दो दूनी 4, दो नियम 18, दो छन 12, दो छन 12, दो चौ 5, दो 6 16, दो दूनी 6, दो दूनी 4, दो चौ 8, दो एकम 2, छन 12, दो दूनी 4, दो 6 16, दो एकम 2, 3 दूनी 6, 3 2 3 नियम 27, 3 9, 3 एकम 3। क्या कुछ नहीं करना, पेड़ बना लो, दो फिर दो फिर दो फिर दो, जोड़े बनाओ, दो का एक लिखोगे, इस दो का लिखोगे, इस दो का लिखोगे, इस दो 3 लिखोगे, दो 2 4 2 8 3 14 बाहर होता है। ये तो हो गई गुणनखंड विधि। एग्जाम में इस विधि से करना भी नहीं है, केवल समझाने के लिए थी ये विधि। उस विधि से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। करना है भाग विधि, ये आपको सीखनी पड़ेगी। भाग विधि आपको सीखनी पड़ेगी, बोलो भाग विधि बेटा सीखनी पड़ेगी। कैसे सीखोगे, सबसे पहले एक पहाड़ा याद करना पड़ेगा। एक पहाड़ा कौन सा, ये वाला, एक एकदम एक, दो दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16 और 5 25, सेक्शन 36, 7 49, 64, 9 81। ये पहाड़ा याद करना है, समझ रहे हो, यही पहाड़े का यूज करना है हर एक जगह पे। तो कितना था बेटा, 51 84 था। सबसे पहला काम ध्यान करो, सबसे पहला काम क्या करना है, इधर से जोड़े बनाने हैं, समझ रहे हो, इधर से जोड़े बनाने, इधर से इस साइड से, ठीक है। इधर अकेला बन सकता है, इधर अकेला नहीं है। इधर अकेला बन गया, अगर मान लो एक अंक और होगा तो ये बना देते, ये आकर अकेला बनाते, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है या कोई डाउट है, समझ आ गया। जोड़े बनाने के बाद पहले वाले जोड़े में पाड़ा पड़ना, 51 में, पहला कितना 51 में पाड़ा पड़ो, ये वाला पड़ो 51 से ज़्यादा ना हो, 7 7 49, समझ रहे हो बेटा, क्या लगाओगे 7 7 49। अब जैसे 7 7 3 जगह 7 आएगा, समझ रहे हो बेटा, 7 7 जोड़ के लिखोगे 14 और इधर घटाओगे और पूरा ही जोड़ा उठाया जाएगा। 14 का पारा और 28 तुमको 14 दूनी 2 बेटा लगेगा 3 जगह, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कुछ नहीं बेटा 72 आंसर है, ठीक है। आया समझ, अब वो कभी अगला बताते हैं। मुझे विधि हमें पढ़नी नहीं है, केवल समझाने के लिए भी भाग विधि से करेंगे क्वेश्चन। ये विधि आनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन ये विधि बेटा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विधि के बिना बहुत सारे सवाल नहीं हो पाएंगे। बारिश को सभी के एचडी हो गए बेटा, मेरी वीडियो का जल्दी से एचडी करो। जब मोदी आके बैठ जाएंगे तो मर्जी भाग बड़ी गुस्सा लगती है। 4 बच्चों के लिए आगे
कराएंगे सवाल अभी नोट करो और कराएंगे ना ये थोड़ी एक ही कराएंगे और कराएंगे ये वाला दो कितना राजनीति से सब लोग इसका बताओ क्या है 1444 सभी लोग भारत में सवाल है बेटा ध्यान दो एक बार और इधर से जोड़े बनाने हैं ये बनाए अब पारा 14 में पढ़ना और पारा वही बोलना 4 तक 16 ज्यादा है तो कितना लगाओगे 3 ना लगाओगे 3 यहाँ ध्यान दो 3 6 हो गया यहाँ लगाओ 5 4 और 4 6 नियम 14 9 पे हो जाएगा ज्यादा देख लो 9 9 में 85 का 1 9 से 54 और 8 ज्यादा हो गया इससे तो बेटा एक कम कर देते हैं ऐसी कंडीशन में 9 9 लगा के कितना लगा देते हैं 8 लगा देते हैं 8 से 48 के कितना आएगा बेटा 38 हाँ एक थोड़ी उतारा जाता पूरा पूरा जोड़ा उतारा जाता तुमने 5 क्या है खाली क्या उतारा पूरा जोड़ा ही उतारा जाता अभी और समझाएंगे नोट करो क्या बताना है जोड़े ध्यान कहाँ पर मैं कह रहा हूँ जोड़े इधर से बनाने इधर का अकेला बच्चा है बच्चा उसी में पारा पर हाँ एक का एक ही बात देखो ये जोड़ा बना ये बना और ये अकेला बचा एक में ही पारा पढ़ना और वही पढ़ना बेटा एक एकम एक एकम में कुछ नहीं होता 51 पा लो 2 का पारा 5 में 2 दूनी 4 2 दूनी यहाँ और यहाँ 2 दूनी 4 2 दूनी 4 11 में से 4 गया 7 2 9 पूरा पारा 22 2 24 का पारा वास्तव में 24 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 9 3 12 3 6 7 ठीक है बेटा ये क्यों करवा रहे हैं बेटा इसलिए करवा रहे हैं करने को शॉर्ट में भी हो जाएगा लेकिन शॉर्ट में करने के लिए देखिए अभी कराएंगे शॉर्ट में भी लेकिन ये विधि हम आपको सिखा रहे हैं ये विधि आना बहुत जरूरी है 22 में थोड़ी 24 का पारा वास्तव पर 72 में 24 यहाँ लगाया 3 यहाँ लगाया 3 यहाँ लगाया गुणा करके यहाँ
बड़े आसानी से सीख नहीं पाओगे। जल्दी करो। क्या हुआ बताओ। क्या करने आए हो? हाँ? कहाँ अभी तक? इधर आओ, इधर आओ, सामने आ जाओ दोनों लोग। सामने अभी थोड़ी देर 45 मिनट और खड़े हो जाओ, निगरानी जरूरी है। जाओ चौबीस घंटे खुला रहता है। किसी 956 जाते कह के आएंगे पढ़ने जा रहा है फिर यहाँ घूमेंगे पूरा पूरा। बेटा बहुत ही आसान है, कैसे कर रहे हो? ये है जोड़े बेटा, इधर से होना। काढ़ा 6 में पढ़ना। काढ़ा कितना पढ़ना है? 6 में। बताओ कितना 6 में काढ़ा पढ़ना है? कितना आएगा? अच्छा 6 से ज़्यादा ना हो। 4 2 दूनी 4 1 बचा 5 5 निकालिए। 4 का पारा 15 पढ़ो। 4 का पारा 15 में 4 3 12 2 बचेगा यार, 6 में से 4 255। 4 का पारा 25 में 4 से 24 6 पर ज़्यादा हो रहा होगा। चलो देख लेते हैं। 6 से 36 6 से 24 3 27 हो गया ज़्यादा। कितना लगाओगे? 5 में। ठीक है, वो करके दिखा रहा हूँ, तुमसे भी मिस्टेक होगी। ठीक है, 50 25 5 25 22 0 3 और 3 6 डाल लो। 45 50 50 का पारा 5 का पारा 30 है। 5 का 30 5 का 6 लगाया यहाँ 6 लगाया यहाँ 6 36 का 36 56 के 30 का 30 आ गया। कितना है आंसर? ये है आंसर 256। यहाँ तक पानी जल्दी करो बेटा इसको। ज़्यादा आ गया, घटा लिया, पूरा जोड़ कर लिया। इधर 30 36 है, इधर 50 है। अब 5 का पहाड़ 30 में पड़ो। 6 लगेगा यहाँ भी और वहाँ भी। 6 की पूरा करके यहाँ देखो 3 जगह लगता है हमेशा बात। ये बात ध्यान रखना। आगे समझ बात। चलो ये किसी टाइप का लाभ सवाल दे रहा हूँ, वो करके दिखाओ। नंबर में दे रहे हैं ये 2 क्वेश्चन है। सर यहाँ पे कॉपी भी दी गई है। तो उसमें बेटा हम थोड़ी कुछ कर पाएंगे। या बताओ हम पानी रोक लेंगे। सर जीरो से जोड़ा हो जाएगा सर? हाँ? इधर से बनाओ 20 वाली दो में कौन सा अपने जोड़े लाख में बदल के
कर लोगे ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रफ करें इसको, कर लोगे घर पे? ये हो तो बेटा वैसे भी जाएंगे। देखो इसकी गुणा से 2 3 5 और 9 9 क्या थी, इसका समाप्ति 9 आ रहा है। स्क्वायर इसका स्क्वायर को होता है, इसका स्क्वायर 4 4 8 2 10, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 8 16, 7 7 का स्क्वायर रूट 4 यानी कि 4 इसका स्क्वायर, 4 5 9 2 11, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये किसका है, 2 4 6 3 9 4 13 4 आ रहा है। इन दो में से किसी का होगा, इन दो में से। हाँ 0 4 किसका आता है, इसका आता है, 2 जाता है ना, 0 4 इसी का है। ठीक है, ऐसी भी अभी हो जाएगा, लेकिन मेथड वो आना चाहिए, इसलिए सिखाया। ये आगे सवाल समझ जाओ अपना। बेटा घन डाल लो, घन घन पढ़ो थोड़ा सा। योग ये कैसे लगाए बताओ, पहले भी फोटो में खींचोगे आप क्या? ठीक है, लिंक फिल करें। बाद में पूछना, ये काफी करा दिया है, वो कठिन है थोड़ा, इसीलिए। और 8वीं क्लास में होता है, 8वीं में तो सब लड़कियों ने भी मैथ पढ़ा है, तो 8वीं में भी यही है। फोटो खींच लो, दूसरे वाले का दिया। देखो बेटा, घन की बात करें, अगर किसकी बात करें, घन की, उनका 1 का क्यूब यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार 1, तब भी 1 ही है नहीं। 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2 8 है। 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 है। ऐसे जाते जाते 15 का क्यूब 15 गुणा 15 गुणा 15 कितना है, 33,375। ठीक है, ये आएगा। क्लियर है नहीं, कोई डाउट है? तो समझ में आ गई ये चीज। ये तो घन हो गया आपका। ठीक है, और घन के सवाल ऐसे नहीं आते ज्यादा, घन मूल निकालने को आता है। क्या आता है, घन निकालने को नहीं पूछेगा, पूछेगा तो उसी तरह से हो भी जाएगा। तो एक बार घन कराता हूँ, ये नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन है बेटा 43 का घन।
क्वेश्चन दे दिया मैंने गण के। सर इसका वो आ गया सी देखो बेटा 1 2 3 5 8 8 की गुणा 3 बार 8 का हो गया 512 5 2 7 1 8 इससे 8 चेक कर लो। जैसे वो पहले बताया था इसमें क्यूब लगाए तो 3 बार गुणा होगी और वैसे 8 आएगा 1 7 8 5 13 3 16 2 18 5 23 23 में 5 आएगा। ये आंसर नहीं 1 5 6 3 9 1 10 2 12 5 17 17 में बेटा 8 आएगा। ये आंसर होगा 1 6 7 3 10 11 2 13 5 18 18 में बेटा 9 होगा। ये आंसर नहीं 1 8 9 5 14 6 20 2 22 5 27 27 में भी 9 होगा। ये आंसर नहीं होगा। आगे तुम ऐसे ये वाला करना 4 3 7 7 गुणा 7 गुणा 7 7 49 तो 343 3 4 7 10 10 का 1 ये 1 लाना 7 6 13 7 20 हो गया। ये तो 7 या 21 हो गया 20 7 5 12 7 19 10 10 का 1 8 5 13 7 20 हो गया। ये कर लोगे अब ये कर पाओगे हाँ? इसका या उसका इसका भी है इसका भी है 8 3 11 2 का 8 8 किसका आ रहा है 5 7 12 1 13 7 20 8 28 35 35 का ठीक है बेटा ठीक है क्लियर है जो इतनी जल्दी निकल गया आराम से इनमें बेटा शॉर्ट लगाया था उस दिन कोई कह रहा था शॉर्ट सब जो सवाल शॉर्ट नहीं हो सकता कोई बात नहीं ये चीज शॉर्ट करो आगे बढ़े फिर रब करें इसे हेडिंग डालो बेटा घनमूल क्यूब रूट के लिए 15 तक तो क्यूब याद होनी चाहिए 15 तक के क्यूब जैसे 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 4 का क्यूब 64 5 का क्यूब 125 6 का क्यूब 216 7 का क्यूब 344 8 का क्यूब 512 9 का क्यूब 729 10 का क्यूब 1000 11 का क्यूब 1325 12 का क्यूब 1728 13 का क्यूब 2197 14 का क्यूब 2744 15 का क्यूब 3375 16 का क्यूब 4096 ठीक ये तो क्यों याद है घनमूल के लिए कितने याद कर लेना ये 15 तक ही याद कर लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी याद है तो 7 अंकों तक के क्यूब निकाल सकते हो क्यूब रूट एक ही बार
पहला 2√9125 5 1 मिनट में हो जाएगा। ऐसा मैंने बताऊंगा 5 1 मिनट देखो 3 के जोड़े बनाए 5 किसके लाख में आएगा 5 के लाख में ठीक है बेटा 91 देखो किस किसके बीच आएगा किस किसके बीच आएगा 4 और 5 4 छोटा वाला हमेशा छोटा दिखेगा जब हमने लिखा समझेगा 7 किसके लाख में आ रहा है बताओ 7 किसके लाख में आता है 3 के लाख में आता है लाख का 3 हो गया 250 किसके बीच आएगा 250 इसमें देखो किसके बीच आएगा 6 और 7 6 आएगा छोटा नंबर आंसर ठीक है 4 किसके लाख में आता है 4 किसके लाख में है 4 के लास्ट 830 किसके बीच आएगा 9 और 10 9 और 10 छोटा नंबर 9 ठीक ये 8 किसके लाख में आता है 2 के लाख में 1404 किसके बीच है 11 और 12 के 11 और 12 11 ठीक है बेटा यहाँ 2 किसके लाख में है 8 के लाख में 8 के अब ये 20 97 किसके बीच आएगा 12 13 12 हो गए सब नहीं आया समझ डाउट नहीं आया हमने कहीं नहीं याद किया तो वापस सब कर लोगे अब इससे कहीं थोड़ी पूछा जाएगा तो देखते ही आंसर कुछ कैलकुलेशन करनी है बताओ ये पढ़ा था नहीं पढ़ा सर ये भी नहीं पढ़ा चैप्टर पढ़ा सर क्वेश्चन अगर ऐसे आता है जैसे कौन सा क्यूब रूट नहीं है हाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा क्यूब रूट नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा तो उसकी कोई विधि नहीं थी जैसे हाँ है विधि है ऐसे करके निकालो ऐसे 3 के पेयर बनाओ जिसके पेयर नहीं बनेंगे उसको दूर नहीं बनेंगे ऐसे स्क्वायर रूट की भी वैसी विधि है हाँ 3 के पेयर बना 3 के से उससे कह रहा है लाशा की तरह निकालो ऐसे काटते जाओ तो 2-3 बार पेयर बनेगा ऐसे 3 से कटा तो 3 का 3 बार होना चाहिए अगर 2 बार है तो वो नहीं होगा पेयर बना दी मतलब इसकी भाग विधि नहीं है भाग विधि नहीं है तभी तो इसके सवाल नहीं आते क्या
आएगा तो नहीं आएगा। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए। रूट 45 प्लस रूट 80 बटे में रूट 5, इसकी वैल्यू बता देंगे। नहीं पर भी करो पूरा। चैप्टर कल और पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो उन्हें एक ही क्लास में भी पढ़ाने, हम और पढ़ाएंगे। हाँ पूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। एक मिनट भी मैं खराब नहीं करता हूँ, पूरा जब तक पढ़ाता हूँ पढ़ाते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ। ये फिर भी ना हो पाए तो हमारी कमी हो रही है। सर सात है। हाँ? सात है। देखो बेटा, ऐसे सवालों को देने की 45 में 80 जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। पहले जब तक ये नहीं हटेगा, ये हटेगा रूट निकालने से। जैसे 45 है, 45 को आप काट दो, 3 एकम 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, जिसके जोड़े बन जाए वो रूट से बाहर और जिसके ना बने वो रूट के अंदर। 3 का जोड़ा बन गया तो 3 इसमें से निकल जाएगा बाहर और रूट के अंदर रह गया 5। समझ में आई बात? इसको लिख लिया इस तरह से। ऐसे बेटा इसके करो फैक्टर 80 के भी, 2 से काटा बेटा 40, 2 से काटा बेटा 20, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5 और 5 से काटा 1, 2 दूनी 4, 4 बार 5 और अब बाद में रूट 5। अब जैसे 3 रूट 5 और 4 रूट 5 टोटल जुड़ जाता है, 7 रूट 5 आएगा। कितना जाएगा? 3 में 4 जुड़ जाएगा तो 7 रूट 5 हो जाएगा, बटे में भी रूट 5 है। इससे ये कट गया, बेटा 7 अंदर आ गया। कोई डाउट है? कर लो। क्या हुआ? देखिए बेटा अगला सवाल। रूट 145 प्लस रूट 180 बटे में रूट 29 प्लस 6। ये ऑप्शन है 5, ये ऑप्शन है रूट 5, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 2। बताओ इसका आंसर।
आया बेटा किसी का आंसर? देखो इसको कितना लिखा? 145 को काटा होगा 5 10 5 में 45 तो रूट 29 भी आ जाएगा, रूट 5 भी आ जाएगा, दोनों के रूट रहेगा तो कोई सिंगल से कर लेना प्लस 180 को 2 नहीं 18 3 बच्चे 3 बच्चे तो 2 3 6 रूट 5 आएगा 6 रूट 5 बटे में रूट 29 प्लस 6 तो इसमें से तुम्हें दिख रहा है रूट 5 कॉमन है नहीं? रूट 5 कॉमन लोगे तो 29 बचेगा और प्लस 6 बचेगा, रूट 29 प्लस 6 ये पूरा कट गया बेटा। क्या हो गया आंसर? ये वाला ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट 32 प्लस रूट 48 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 12 इसकी वैल्यू बताऊंगी। ऑप्शन बेटा 2 ये 4 सी है 8 और डी है बेटा रूट 2। बताओ इसका आंसर। बताओ बेटा इसका आंसर। लोगों को आ जाती है मैथ समझ में थोड़ी बहुत नहीं आती है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ रही है। बताओ बेटा इसका आंसर। इसको तुमने सॉल्व किया होगा 4 रूट 2 आएगा, आया नहीं आया? डाटा होगा इसका 4 रूट आया, इसका 2 रूट 2, इसका 2 रूट 3 कितना आया समझ? अब ऊपर से देखो 4 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, नीचे से 2 कॉमन ले लिया, इससे भी कट गया 4/2 2 दूनी 4। आंसर क्या आएगा? 2 आया। ठीक है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा 24 प्लस 216 बटे में 96 ऑप्शन 2 रूट 6 2 6 रूट 2 रूट 6 बताओ इसका
ऐसे लिख सकते हैं 2√6, इसे कितना लिखोगे 2√6, ठीक है बेटा। इसको लिखेंगे 6√6, लिखा है इसको, सॉल्व करोगे लासा लोगे तो यही आएगा। यस सर। इसको लिखोगे 4√6, लिखा नहीं लिखा, ऊपर वाला जोड़ लो, 2 और 6 8√6, और नीचे क्या है 4√6, √6 से √6 कट गया, 4 दूनी 8, आंसर आएगा। कोई डाउट? आंसर बताओ। क्या लिखोगे 3√11, ठीक है, इसे कितना लिखोगे 3 एकम 3 3 9 3 6 312 312 2 4 2 4 2 11 एकम 2 6 6√11। देखो बेटा इसकी गुणा करो 3 6 18, कितना हो गया 18, और √11 की 11 से करोगे 11 आएगा, केवल 11, क्योंकि गुणा करोगे 11 को 88, 11 को 11, ठीक है बेटा। √11 की गुणा √11 से करोगे तो 11 आएगा, जैसे √3 की गुणा √3 से करोगे तो 3 आएगा, समझ लो। √2 की गुणा √2 से करोगे तो 2 आएगा, √11 की गुणा 11 से करोगे तो 11 आएगा, समझ आई बात? बराबर है 84, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन लो 28, ये 24, ये 25, ये 26, करो बेटा। देखो बेटा ध्यान दो, इधर से रूट हटाएंगे उधर स्क्वायर लग जाएगा, 84 का स्क्वायर लग जाएगा,
इधर से रूट हटता तो उधर स्क्वायर, स्क्वायर इधर से गया तो है नहीं। 18 गुना 14 गुना x बराबर 84 स्क्वायर का मतलब 84 गुना 84, ठीक है। ये दोनों बटे हुए जाते हैं, 84 गुना 84 बटे में कितना आ जाएगा? 18 गुना 14 आएगा या नहीं आएगा? समझ गए? 8 2 7 से 7 दूनी 7 एकम 7 दूनी 2 छक 12 6 3 3 दूनी 6 3 बताओ इसका आंसर। देखो इसमें गुणा भी है, इसमें भाग भी है, प्लस भी है, और मास भी होगा। क्या भी होगा? और मास। मतलब पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है ही नहीं, और माने का भी नहीं है, डिवाइड है। भाग पहले, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये तो पहले भाग करोगे, भाग इनकी होगी ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 गुना 3 एकम 3, 3 एकम 3 चौक 12, ठीक है। प्लस 52 माइनस 7 बराबर 9। समझ में आई इतनी बात? अब गुणा करेंगे इसकी 6 चौक 24, 6 एकम 6 2 8, 6 एकम 6 से 84 प्लस 52 माइनस 7, ठीक है बेटा। इसको 4 2 6 8 5 13, 1 736 माइनस बेटा कितना आएगा? 729। 729 किसका बराबर है? 27 का ना, इसकी वैल्यू कितना आएगी? ये वाला आंसर सही, ठीक है बेटा। बाकी देखो कल कराते हैं, देखो बंद कर दे।